वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी फ्रेश है, नया टॉपिक है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ये जब मैं मेडिटेशन कर रही थी उस वक्त मुझे ये टॉपिक चैनल्ड हुआ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशंस जो रिसेंट टाइम्स में मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत लोग सेपरेशन में हैं, बहुत लोगों का जो लव लाइफ है वो अच्छा खासा नहीं चल रहा और काफ़ी लोगों की मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब्ड हो रखी है। तो आज की रीडिंग सारे लोगों के रिलेशनशिप स्टेटस पे बेस्ड है, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या किसी एक्स के लिए देखना चाहते हो। तो टॉपिक है रीडिंग का, क्या आपके प्यार की वो कभी वैल्यू करेंगे? आपका जो भी पर्सन है उसकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू सच्चाई, ट्रू फेस इस रिश्ते में क्या है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंसान का एटीट्यूड हमेशा एक जैसा ही रहेगा तो आप हमेशा डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो क्या कभी उनको आपके प्यार की वैल्यू का पता लगेगा? क्या वो पर्सन आपके इमोशंस को फील करेंगे? क्या वो वापस आएंगे? क्या वो आपके साथ कोई फ्यूचर क्रिएट करेंगे? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को सुनिएगा। मैं पिक कार्ड रीडिंग इस वीडियो को रखूँगी। और गाइस, आपको स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। आपने दोनों में से कोई एक पाइल को चुन लेना है और अपना रीडिंग स्टार्ट कर देना है। तो पहला जो पाइल है उस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है हग मी, यानी कि मुझे बाहों में भरो, आपके पार्टनर को। दूसरा जो पाइल है उसमें लिखा है किस मी, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उन्हें किस करो। तो ये दोनों पाइल्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चुन लें और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ जाके रीडिंग को डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। ध्यान रहे ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस है, मेल फीमेल एनी जेंडर इसे देख सकता है, ठीक है। तो पाइल 1 से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने हग मी वाला फ़ोटो को या हग मी वाला पाइल को चुना है। मैंने यहाँ पे कार्ड्स को निकाल लिया है शफल करके। तो हमारा जो आज का टाइटल है, क्या आपके प्यार की वैल्यू वो कभी करेंगे? उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो फील करते हैं आपको लेकर। देखिए, पहले मैं पास्ट की बात करूँगी, फिर मैंने प्रेजेंट के कुछ कार्ड्स निकाले हैं और उसके बाद आने वाले भविष्य के, यानी कि फ्यूचर में इस पर्सन का नज़रिया आपके प्यार को लेकर और उसकी वैल्यू को लेकर क्या होगा। तो पहले जो कुछ कार्ड्स निकाले गए हैं उसमें सबसे पहली जो एनर्जी मुझे इनकी फ़ील हो रही है राइट नाउ, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू को नज़रअंदाज किया है पास्ट में। इंसान को अगर भर भर के प्यार दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लुटाया जाए, केयर दिखाई जाए, इज़्ज़त दी जाए, या उस इंसान को बच्चों जैसा प्यार किया जाए, उसकी हर ज़िद को पूरा किया जाए, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो बच्चा है, जब इतना ज़्यादा प्यार उसको देंगे तो वो अपने ज़िद में आ जाता है। तो ये पर्सन इसी तरह का नेचर और बिहेवियर अपना पास्ट में मेंटेन करते आए हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है गाइस। शायद बहुत सारे लोगों को ये पार्टनर उस लाइफ के फेज़ में मिले होंगे जब आप किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकल रहे होंगे, या आपका कोई टॉक्सिक ब्रेकअप हुआ, कोई बैड या ट्रॉमेटिक ब्रेकअप हुआ जो आपकी उम्मीदों से भी बहुत दूर दूर तक आपको दुख देने वाला ब्रेकअप था। तो जब आप किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकल रहे थे तब आपकी जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जिसको देखकर, जिसके साथ बातें करके, जिसके साथ वक्त बिताकर आपने दिल से, तन से और मन से मान लिया था कि यही आपका ट्रू सोलमेट है। इसी पर्सन की आपको
सालों से तलाश थी, और जब इस पर्सन से आपको अटैचमेंट हुई, प्यार हुआ, तो शायद आपका जो पार्टनर था या अभी भी है आपके कांटेक्ट में, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ लोगों के पार्टनर उनसे अभी कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं। टोटली ब्रेकअप नहीं दिख रहा। जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, ये हग मी वाले पाइल को, आप में से बहुत सारे लोगों का अभी ब्रेकअप जैसा सिचुएशन है, लेकिन ब्रेकअप पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उस पर्सन ने आपको अभी तक अपनी लाइफ से प्रॉपरली आउट नहीं किया है। वो ऑन एंड ऑफ करते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा। बहुत कम लोग हैं जिनका ब्रेकअप है पाइल 1 में, लेकिन मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का मुझे ब्रेकअप नहीं दिखता, ऑन एंड ऑफ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, और इनको आपके प्यार की वैल्यू होगी। मुझे लगता है वैल्यू इन्होंने आपकी ऑलरेडी जाननी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन शायद पहले किसी इल्यूजन में अपनी लाइफ को निकाल रहे थे, कोई भ्रम था, कुछ ऐसे लोग थे जो इनके रिश्ते को ख़राब करने पे लगे थे। कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि इनका बहुत बड़ा जो फ्रेंड सर्कल है, एक वो भी रीज़न है कि इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही रिलेशनशिप्स में। इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप्स को कंसिडर नहीं करते। देखिए, मेरी जो रीडिंग्स होती है ना, थोड़ी स्पष्ट होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। कुछ बातें ना आपको ट्रिगर कर सकती हैं अगर आप सेंसिटिव हो। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, लॉयल हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर का ना ब्रेन वॉश करते हैं। शायद आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि हमें सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में पता होता है या उनके जो 2-4 करीबी दोस्त हैं उनके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी लाइफ में होते हुए भी हम उन्हें जानते नहीं हैं। जैसे उनके वर्क प्लेस पर या प्रोफेशन पर या ऑफिस में कोई कुलीग्स हों जो इनको मिसगाइड करते हों, या उनकी खुद की लव लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, या कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में हैं जो थोड़े नार्सिसिस्टिक हैं, मटेरियल सोच रखते हैं। पैसा कमाना गलत बात नहीं है गाइज़, लेकिन पैसे को लेकर मटेरियल डिज़ायर हाई लेवल पर रखना, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि रिलेशन में अगर आप किसी का स्टेटस देखकर रिलेशन में एंटर करते हो कि हाँ, मेरा कपल अमीर होना चाहिए, मेरे कपल की समाज में रेपुटेशन और स्टेटस हाई लेवल का होना चाहिए, या फिर मेरा ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर दे, मुझे पैसों से हेल्प करे, मुझे हमेशा पैम्पर करता रहे, शुगर डैडी या शुगर मॉम जैसे, तो बहुत ज़्यादा किसी लेवल से ऊपर ऐसी सोच अगर इंसान की बढ़ जाए तो वो मटेरियल डिज़ायर में काउंट होती है। ये मैंने बात आपको इसलिए बोली है, इस पर्सन का हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि ये थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स को और मनी को, स्टेबिलिटी को, सोसाइटी में नेम एंड फेम को और पब्लिक इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और ये आपसे डरते हैं। शायद इस रीज़न से भी सामने बढ़कर प्यार का इजहार नहीं कर पाते, कदमों को रोक लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सोशल स्टेटस है, समाज में पैसों को लेकर जो रुतबा है, अमीर गरीब का जो एक हम सदियों से देखते आ रहे हैं ट्रेडिशनल सोच, रिस्ट्रिक्टेड सोच, वो इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पार्टनर ट्रूली आपसे प्यार करते भी हैं
तो ये रीज़न एक ऐसा मेजर इशू बना हुआ है आप लोगों के बीच में कि ये पर्सन सामने नहीं आते। बहुत लोगों के पार्टनर अपने पेरेंट्स के सामने आपको लाना नहीं चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली मैं आपको कुछ भी हाइड नहीं करूँगी। इस पर्सन को पता भी है कि शायद फैमिली वाले इस रिलेशन को कभी अप्रूव नहीं करेंगे, तो ऐसे रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने से क्या फ़ायदा। और उसी वजह से ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हैं। कई बार इनको अंदर से बहुत दर्द होता है, मन भर जाता है इनका, ये भी इमोशनल होते हैं, पर ये कह नहीं पाते क्योंकि इनको लगता है कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आखिरकार इनको अपनी फैमिली के डिसीजन के साथ ही जाना पड़ेगा। ऐसा मुझे आप लोगों के कुछ पार्टनर्स की एनर्जी नज़र आ रही है। ये तो रही उनकी बात, जहाँ पे आप लोगों का पार्टनर जो अनमैरिड है उसकी सोच ऐसी हो सकती है। बाकी जो मैरिड कपल्स हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस पर्सन की ट्रू फीलिंग आपको अभी कोई भी कमिटमेंट देने की नहीं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया जिसमें कमिटमेंट का कोई कार्ड निकला हो। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनका पार्टनर अभी राइट नाउ किसी भी तरह के कमिटमेंट में घुसना नहीं चाहता, ना चाहती। जैसा चल रहा है बस वैसे चला लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपको घबराना नहीं है। ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये करंट एनर्जीज़ होती हैं, इसमें चेंज भी आ जाता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, किसी से हीलिंग करवाते हो, किसी टैरो रीडर से उपाय करवाते हो, या खुद से उपाय करते हो, या आपको डिवाइन पर फेथ है, यूनिवर्स के डिसीजन पे आपको ट्रस्ट है, और आप खुद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपकी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको चेंजेस फील होने शुरू हो जाते हैं कि मेरे पार्टनर के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं। ये पर्सन जो अभी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रनर एंड चेज़र के कार्ड्स बहुत निकले हुए हैं। आजकल रीसेंट रीडिंग्स में रनर एंड चेज़र बहुत नज़र आ रहा है। करंट फीलिंग्स का वीडियो हो जाए, या थर्ड पार्टी का हो जाए, या फिर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स पर हो जाए। मुझे लगता है काफ़ी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप और आपके पार्टनर, तभी इस तरह की रीडिंग्स आ रही हैं। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं उनको ना ये जर्नी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती है। कहने का मतलब है स्पिरिचुअल, अध्यात्म की यात्रा। लेकिन जो इंसान जीवन में बहुत ज़्यादा मायावी चीज़ों को भोगना चाहता हो, प्यार, सेक्स, मनी, इंडल्जेंस, एडिक्शंस, फ्रेंडशिप, नेटवर्क, सोशल सर्कल, घूमना फिरना, और जितने भी ड्रग्स हैं, सब्सटेंस यूज़ करना, अल्कोहल लेना, स्मोक करना, हुक्का पीना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मायावी चीज़ें हैं जिसमें इंसान उलझता जाता है। तो आपके पर्सन को ना आपसे प्यार तो है, इसमें कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो डिनाई करे कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते। प्यार ये करते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस पर्सन को या तो प्यार एक्सप्रेस करने में डर लगता है, क्योंकि ये सोचते हैं अगर आपको बोल दिया तो आप इनसे शादी को लेकर फिर वही बातें स्टार्ट कर दोगे, जो ये आपको कमिटमेंट देने से घबराते हैं, और इसी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आता है। तो ये आपके प्यार की वैल्यू करते हैं, लेकिन इनका वैल्यू करने का तरीका अलग है। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी इतने ज़्यादा इमैच्योर हैं, या तो आपसे ये एज में छोटे हैं, यंग हैं, या फिर ऐसे हैं पर्सन ये कि अभी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत घूमना फिरना चाहते हैं, नए नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअल तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहे। जिन लोगों के पर्सन उनसे थोड़े यंग हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो चाइल्डिश एटीट्यूड है कि लाइफ में सीरियस नहीं रहना रिलेशन को लेकर। बाकी और चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं, आपसे मिलना, डेट पर जाना, घूमना फिरना, वक्त बिताना, आपके साथ फ़ोन पर बात करना, आपके साथ वीडियो कॉल करना,
लेकिन राइट नाउ कमिटमेंट का कोई भी कार्ड नहीं आया, तो मैं आपको कोई भी शुगर कोट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, और जिन लोगों के पार्टनर उनसे एज में सिमिलर हैं, यानी कि सेम एज में है या एज में बड़े हैं, उनके ज़्यादा डीप इमोशंस के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का रीडिंग का टाइटल था कि क्या वो आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इनफैक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दी है वैल्यू करना, क्योंकि इनको डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड साइन और इंडिकेशन दे रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आपकी रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स आए हैं, क्योंकि सारे मेजर अरकाना कार्ड्स निकले थे आज की रीडिंग में, इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर साइन या ज़ोडिएक आपको नहीं बताया। और एक्शन के कार्ड्स भी आज की रीडिंग में थोड़े कम आए हैं। उसके लिए आप मेरा करंट फीलिंग्स वाला वीडियो देख सकते हो, जो चैनल पर रिसेंटली अपलोड किया है। उसमें एक्शन भी निकले हैं, ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स भी निकले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा, हमेशा की तरह क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइज़, जिन्होंने किस मी वाला पाइल चुना है, सबसे पहले बताऊँगी कि ये पर्सन आपको ना फिज़िकली बहुत मिस कर रहे हैं। शायद काफ़ी टाइम हो गया आप लोग डेट पर नहीं गए, और कुछ लोग जो डेट पर गए हैं शायद उनका किसी तरह से कोई फ़िज़िकल मीटिंग नहीं हुआ, यानी कि आमने सामने तो हुए, लेकिन जो पर्सनल मोमेंट्स बिताने थे, जैसे हग करना, किस करना, एक दूसरे को टच करना या कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाना, वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से राइट नाउ ये आपको फिज़िकली मिस कर रहे हैं कि आप उनके पास आ जाओ और ये आपको किस करे। आपका टच, आपकी किस इनको बहुत सिडक्टिव फीलिंग देती है और सेटिस्फैक्शन भी देती है, और कहीं ना कहीं एक कंफर्ट भी देती है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी देती है कि ये मेरा ही पर्सन है, ये मुझसे दूर नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से ओपनिंग हुई है पाइल 2 वालों की। तो अगले कुछ कार्ड्स में हम ये जानेंगे कि क्या आपके प्यार की वैल्यू आपके पार्टनर को होगी या नहीं। मुझे लगता है अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है इस पर्सन को आपकी वैल्यू जानने के लिए, क्योंकि यहाँ अभी ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है, नाराज़ हैं, या फिर आपने इनको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात बोल दी है, या कोई गुस्से में आकर कुछ ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब आपकी कोई ड्रामेबाजी नहीं चलने वाली। अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरे लिए कोई फ्यूचर में आप जो सोचते हो उसका मुझे श्योरिटी दो, कोई कमिटमेंट दो या कोई स्टेबल ऑफ़र दो। तो कुछ लोगों में तो बहुत सीधी सीधी खरी खरी बातें हो गई हैं, और ये पर्सन आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाए और आपके रिश्ते से आउट होना इन्होंने बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज़ आए हैं। हर सिनेरियो, हर सिचुएशन, हर देखने वाले व्यूअर की एनर्जी नहीं हो सकती। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, जो जितना आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है आपको वही रखना है, बाकी को आराम से जाने दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर को अभी भी आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगी, नो बकवास, क्योंकि मुझे सीधी बात करना पसंद है। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ इस बात की है कि जो पर्सन आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कई तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अपना रहा था, टैक्ट्स अपना रहा था, कभी आपको कोई बहाना बना देते, कभी झूठ बोल देते, कभी आपको थर्ड पार्टी में डाल देते, कभी आपसे रनर एंड चेज़र वाला रिलेशन रखते, और कभी खुद से ही बिना बताए लाइफ में वापस आ जाते। ये साइकिल आप लोगों का ख़त्म होने की स्टेज पर है। बहुत जल्दी कुछ लोगों में ये साइकिल फिनिश हो जाएगा, टोटली एंड हो जाएगा। और अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन शायद किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं,
जिन लोगों को नहीं पता स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, आप लोग जो लोग नए आए हो चैनल पर, आप लोग इंटरनेट पे जाके इसे सर्च कर सकते हो कि जब अध्यात्म की यात्रा इंसान के जीवन में शुरू होती है तो किस तरह के बदलाव और परिवर्तन उसको झेलने पड़ते हैं, कैसी परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके उसकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस में बैलेंस आ जाता है। और कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो तीनों चीज़ें हैं बेहद ज़रूरी, अगर ये एक अलाइनमेंट में ना हो तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में जो डिसबैलेंस रहता है, प्यार का मिल ना पाना, प्यार से शादी ना हो पाना, प्यार को हील ना कर पाना, प्यार में धोखा मिलना, और जब किसी धोखे से आप गुज़रते हो तो आप अपने अंदर कुछ ज़ख्म, कुछ टूटे हुए सपने, टूटा हुआ दिल, आँखों में आंसू और भरा हुआ दिल जिसमें इमोशंस भरे हैं लेकिन कोई सुनने वाला या समझने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग जब किसी रिलेशन से ओवरकम कर रहे होते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आगे चलकर उनको सिमिलर टाइप के लोग, उसी तरह के रिलेशन मिलते हैं। और वो इसीलिए मिलते हैं कि कुदरत, या कह लो जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ हैं, जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं या डिवाइन सोर्स कहते हैं, वो आपको कुछ लाइफ के अनकहे पहलुओं को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आप इस लाइफ की जो मिस्ट्री है उसको समझ सकें, प्यार को समझ सकें। आपको क्यों ट्रू लव नहीं मिल रहा, आप इतना प्यार दे रहे हो, आप देखने में भी इतने ब्यूटीफुल हो, एक्सीलेंट हो, गॉर्जियस हो, अच्छा करियर है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, अच्छी अपब्रिंगिंग है, अच्छा स्टेटस है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट अच्छा है, स्मार्ट हो, विजडम अच्छा है, अच्छे गाइडेंस देते हो, फिर भी लाइफ में प्यार क्यों नहीं, ट्रू लव क्यों नहीं मिल रहा? तो ये सभी चीज़ों का आंसर आपको इन्हीं लोगों द्वारा पता लगता है जो आपकी लाइफ में आकर चले जाते हैं, या लाइफ में होने के बावजूद भी आपको अंदर से खालीपन फील कराते हैं। तो मैं आपको बहुत हद तक क्लियर बता सकती हूँ कि क्या आपके प्यार की वो वैल्यू करेंगे आपके पार्टनर। ये बंदा या बंदी जो भी है डेफिनेटली वैल्यू करने वाला है या करने वाली है कमिंग वीक्स से लेकर आने वाले 4 महीनों तक। अगले 3 हफ्ते और 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 3 से 4 महीने इस पर्सन की ज़ोरदार अवेकनिंग चलेगी, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। इस पर्सन के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, फैमिली लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर, लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, मनी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन खुद में इतना उलझ गया है या इसको दुनिया वालों ने इतना उलझा दिया है कि ये पर्सन सामने सच्चे प्यार को देख नहीं पा रहे। आपने इनको प्यार दिया है ट्रू, और ये आपके काफ़ी हद तक एक कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए आज की रीडिंग में कम से कम 90% लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। बहुत अच्छा सोलमेट आपको मिला है, सोल लेवल का कनेक्शन मिला है। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना कि सोलमेट रिलेशन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आते, उनकी लाइफ ऐसी होती है चट मंगनी पट ब्याह। ऐसा नहीं होता। रिलेशन कोई भी हो, हमने सिर्फ उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं, अलग अलग टर्म्स में बांट दिया है, अलग अलग टाइप्स में या कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड कर दिया है कि ये सोलमेट है, ये कार्मिक रिलेशन है और ये हमारा ट्विन फ्लेम है। लेकिन उनका जो कोर वैल्यू है, उनका जो कोर है, वो एक ही तरह का है, लव। और लव की परिभाषा केवल शारीरिक आकर्षण या सुखों तक सीमित नहीं रहता। आत्मा से आत्मा का मिलन, इमोशंस, फीलिंग्स,
सेंटिमेंट्स, प्यार को देना, प्यार को रिसीव करना, प्यार की रिस्पेक्ट करना, प्यार की वर्थ को समझना और प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइजेज एंड सेक्रीफाइसेस भी करना, दैट इज़ ट्रू लव। तो ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके पार्टनर ने जो आज तक नहीं फील की, अगले आने वाले दिनों से लेकर हफ्तों में ये आपके साथ अगर सेपरेशन आता है या ऑलरेडी आप सेपरेशन में हो तो ये पर्सन फील करने वाले हैं। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि शायद आप भी थोड़ा कम हो इनके मुकाबले। ऑनलाइन नज़र बनाकर रखते हैं, आपका व्हाट्सएप देखते होंगे, आपके इंस्टाग्राम पे नज़र रखते होंगे, अगर आपका फेसबुक है, टेलीग्राम है या कोई भी ऐसा ऐप है जहाँ पे आप एक्टिव रहते हो, उस पर ये देखते रहते हैं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, कौन से लोग इनकी लाइफ में नए आए हैं, क्या ये किसी पुराने एक्स के साथ कांटेक्ट में है। तो इस तरह की चीज़ें इनको बॉदर क्यों कर रही हैं, क्यों ये पर्सन आपसे अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो है, अटैचमेंट है, लेकिन उस प्यार को कबूल करने की जो हिम्मत है वो नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है? एक तो मुझे लगता है आप दोनों में ईगो का प्रॉब्लम है गाइस। तो दोनों बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, आप में भी बहुत ईगो है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, और शायद आपको सीधी बातें करनी अच्छी लगती हैं मेरी तरह, मैं भी बहुत सीधी बात करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन कई बार आपको मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमा फिरा के रखते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को भी अपनी लाइफ में रखा हुआ है जो आज भी इनकी लाइफ में है, लेकिन वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ होते हैं। तो क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके प्यार की वैल्यू करेंगे? वैल्यू तो ये पर्सन ऑलरेडी करते हैं आपके प्यार की, लेकिन इनकी कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आज भी प्रेजेंट है। और अगर कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, जैसे कि ये किसी से मैरिड हैं, इनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, तो ये उनको छोड़ना नहीं चाहते। शायद उसके बाद इनको आपसे प्यार हुआ है, लेकिन उस प्यार को ये जाहिर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये आपसे शादी को लेकर कोई प्रॉमिस झूठा नहीं कर सकते कि ये उनको छोड़ देंगे और आपसे शादी करेंगे, ऐसी इनकी इंटेंशन नज़र नहीं आ रही। और कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपसे झूठ बोलकर रिश्ता बनाया, यानी कि कहीं पे पहले से मैरिड थे और आपसे फिज़िकली अट्रैक्ट हो गए, आपको अपनी बातों में लिया, आपको बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों से पीछे हट गए और बाद में इन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे गोस्टिंग का कार्ड आया है, किसी ने किसी को बुरे तरीके से प्यार के जाल में फंसा कर बाद में छोड़ा है। तो क्या ये पर्सन आपकी ट्रू वैल्यू करेंगे? अभी तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पर्सन जिन्होंने आपको गोस्ट किया है आपके प्यार की वैल्यू करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको धोखा देने का कर्मा फील करने वाले हैं। कर्मा का कार्ड यहाँ पे नेक्स्ट निकला है। गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे देना और प्लीज़ थम्स अप बटन ज़रूर दबाया करो लाइक देने के लिए, और कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि जो आप कमेंट में लिखते हो, मैं अपनी मेडिटेशन के दौरान आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मुझे ज़्यादा दिखती हैं कि लोगों में डाइवोर्स इशू चल रहे हैं या फिर चीटिंग हो गई है, पार्टनर वापस नहीं आ रहा, शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं वो मुझे कमेंट के माध्यम से ही पता लगते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे प्रॉब्लम पता लगेगी और उसको मैं अपनी मेडिटेशन के दौरान कोशिश करती हूँ एंजल से, स्पिरिट गाइड से और कहीं ना कहीं अपने गुरुजी से कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान दें। और मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने टैरो वीडियोस के माध्यम से
गाइडेंस के रूप में लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को पॉजिटिविटी मिले, गाइडेंस मिले और कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को मैं चेंज कर सकूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आई हैं। तो अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो आज की रीडिंग में 60% लोगों का पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू को आज भी नहीं समझ पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर्सन की आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि इनको कोई कर्मा मिलने वाला है गाइस। अब वो कर्मा किसी दोस्त से मिले, किसी लव ट्रायंगल में मिले, किसी प्रोफेशन या करियर में मिले, या कहीं घर वालों से कुछ मिले, कुछ ना कुछ इनकी आई ओपनर इवेंट या एक्टिविटी आने वाले महीनों में होगी, तब जाकर ये पर्सन आपके प्यार की वैल्यू करेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके 40% पार्टनर आज भी आपके प्यार की वैल्यू से परिचित हैं, टोटली एग्री करते हैं, टोटली प्यार में हैं। बस वजह इतनी है कि इस पर्सन की कुछ मजबूरियां हैं, कास्ट, कल्चर, समाज, ऊंच नीच, रिच पुअर, कम्युनिटी, रिलीजन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये मेजर इशू नज़र आ रहा है, तभी ये खुलकर सामने प्यार को व्यक्त नहीं करते। तो आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं यहाँ पर, और ये साइंस इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली हो सकते हैं। लेकिन आपने फिक्सेटेड नहीं रहना कि ज़ोडिएक आया तभी रीडिंग है। रीडिंग की एनर्जी, रीडिंग की सिचुएशन, पॉसिबिलिटी और रीडिंग से कैसा कनेक्शन आपको फील हुआ वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो फिलहाल पहली राशि यहाँ पर मकर आई है, कैप्रिकॉर्न। दूसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। तीसरा साइन लिब्रा है, यानी कि तुला राशि। चौथा साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। पांचवा साइन एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवां साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि। तो ये कुछ राशियाँ प्रोमिनेंट आई हैं, राशियाँ और भी आई हैं, लेकिन इन राशियों का इन्फ्लुएंस, इन राशियों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के लिए। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ बहुत जल्द। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।